In my last video, I already mentioned that I reached at Doha airport और मैंने एयरपोर्ट एक्सप्लोर भी कर लिया था जितना मुझसे हो सका था। ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो मेरी सेकंड फ्लाइट थी वो ऑलरेडी लेट लैंड हुई थी, तो जिसकी वजह से मतलब मेरा मोस्टली टाइम बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक इन में निकल गया। सो मतलब जितना हो पाया मैंने जस्ट उतना ही किया। वो मैंने एक क्लिप ऐड करी दी थी उस वीडियो में। तो यहाँ पे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और मैं टायर्ड भी इतना थी कि फ्लाइट में जाते ही सो गई जैसे ही बैठी। और ये फ़्लाइट मेरी कब टेक ऑफ हुई मुझे पता ही नहीं लगा। ये फ़्लाइट मेरी 3 आवर्स की थी, तो जब मैं उठी तो मैंने देखा 2 आवर्स पड़े हैं लैंडिंग को और मैं 1 आवर सो गई थी, जो कि अच्छी बात है कि मेरा माइंड भी रिलैक्स हो गया था पूरा। ये मेरा वर्स्ट पार्ट था वैसे इस फ़्लाइट का। और ये 2 कोक मेरे पास कैसे आई उसकी एक स्टोरी बताती हूँ। एक क्रू मेंबर आया मेरे पास और जिसने मुझे मील के लिए पूछा, बट द बैड थिंग इज़ कि उनके पास सिर्फ़ नॉन-वेज अवेलेबल था। जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैंने उनको मना कर दिया और मैंने कोशिश की कि मैं हेल्दी जूस वग़ैरह कुछ माँगूँ, बट पता नहीं क्यों मैंने फिर से कोक ही माँग ली। और उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों एक एक्स्ट्रा कोक ऑफ़र कर दी और मैंने ले भी ली। बट और जो मेरे साथ में एक अंकल बैठे थे, उनके साथ उनकी थोड़ी बहस हो गई थी क्योंकि वो बोल रहे थे कि कतर एयरवेज़ एक बेस्ट एयरलाइन है, तो यहाँ पे वेज ऑप्शन क्यों नहीं अवेलेबल? उनकी वाइफ़ ने भी ये टिकट करवाई थी, उसका एक्सपीरियंस बेस्ट था, इसलिए मेरे को एडवाइस की। और जब मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद भी वेजिटेरियन थे और वेज ऑप्शन ना अवेलेबल होना मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर उन्होंने बोला कि हम टिकट के पैसे भरते हैं और हम भूखे जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। पता नहीं ये बात उनकी सुन के तो उनके पास उन्होंने इतने टाइम में वेज ऑप्शन तैयार कर दी और मेरे पास दोबारा आए वो। तो क्रू मेंबर ने मेरे को पूछा कि अब हमारे पास वेज ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आपको चाहिए, तो मैंने मना कर दिया बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी 2 कोक पी ली थी, तो इसके बाद मैं क्या ही दोबारा लाइक मील लेती। तो उन्होंने मेरे को फिर भी बोला कि अगर आपको भूख लगी या जब भी आपका मन हो तो हमें बता देना कि हम आपको ऑफ़र कर देंगे। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। तो मैंने एक बीच में जस्ट एक चाय ले ली थी बिकॉज़ मेरा सिर इतना फट रहा था, तो मेरे को चाय से ही आराम मिलना था। सो मैंने जस्ट एक चाय ले ली और उसके बाद ये मेरे को थोड़ा व्यू मिले। मैंने मैप मतलब अपनी जो स्क्रीन है ना उस पे जस्ट मैप ही लगा के रखा क्योंकि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी ना, मुझे कुछ और मतलब सूझ ही नहीं रहा था कि मैं कुछ और ऑन करूँ या कुछ। और यहाँ पे मेरे को अपने इंडिया की सिटीज़ देख के कि फाइनली मेरे को फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली हूँ और कब मैं पहुँचूँगी, ये मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जैसे कि ये मेरी थर्ड और लास्ट फ्लाइट थी, तो अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, ओके था, क्रू मेंबर्स भी अच्छे थे, पैसेंजर्स भी कोऑपरेटिव थे। बट अगर मैं फूड की बात करूँ, जैसे कि वेज में कुछ अवेलेबल नहीं था उनके पास, तो ये क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग था पैसेंजर्स के लिए इतना लंबा सफ़र ट्रैवल करना और मील्स ना अवेलेबल होना, वेज ऑप्शंस ना मिलना। बट चलो मैंने तो जैसे-तैसे मैनेज कर लिया ड्रिंक्स लेके, चाय लेके, क्योंकि ये 3 घंटे की फ़्लाइट थी तो मेरे को इतना प्रॉब्लम थी नहीं कि मेरे को मील चाहिए ही चाहिए। सेकंड फ़्लाइट में भी नहीं मिली, बट मेरे को था इतनी भूख लगी नहीं थी। फाइनली यहाँ पे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी और पता मेरे को लाइक मैंने फ़्लाइट से जब निकलते ही मेरे को बाहर आते ही ऐसे ही मतलब लोगों को देख के उनको एक दूसरे से बात करते देख के ही पता लग गया था कि मैं इंडिया में एंटर कर चुकी हूँ। लाइक यहाँ पे कुछ जो एयरपोर्ट पे लोग थे वो भी बहुत अजीब थे। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मैं एयरपोर्ट पे ना अपने बैग्स कलेक्ट कर रही थी और बैग्स कलेक्ट करते करते ही मेरे पास 3-4 जने आए लाइक हेल्प ले देने के लिए कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं, आपके लगेज बाहर तक छुड़वा देते हैं, अगर आपको टैक्सी चाहिए हम आपको वहाँ तक ड्रॉप भी कर देंगे। बट मैंने उनकी हेल्प नहीं ली बिकॉज़ मैं खुद कर सकती थी बैग्स उठाना, क्योंकि ट्रॉली पे ही रखने थे और वहाँ से बाहर लेके आने थे। अगर हम बाहर कनाडा में रह सकते हैं इतना टाइम तो ऑब्वियसली ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम कर सकते हैं। बट वो जस्ट लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है जब हम ड्रॉप कर देंगे तो वो पैसे माँग लेंगे, कुछ भी अपनी अर्निंग्स। एक बार मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था, उसे पता नहीं कितने माँग लिए थे। लाइक उनका ये होता है कि अगर आपको फ़ोर्स करेंगे कि हाँ, हमारी हेल्प लो और हमें बदले में कुछ पैसे वगैरह दो। बट मैंने हेल्प नहीं ली थी, मैं तो ऐसे ही लाइक अपना मैंने खुद ही मैनेज कर लिया था सब कुछ। और यहाँ पे तो बाहर आके मैंने जब हवा को इन्हेल किया, फॉग ही देखा अपने इंडिया की, मतलब वो डिफरेंट फीलिंग थी। आसपास लोग देख के, अपना इंडिया का एनवायरनमेंट देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली जो मैं सोच रही थी 2.5 ईयर्स में कि मैं कब इंडिया जाऊँगी और मैं फाइनली इंडिया आई। बट अब इतनी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि जाने का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, बट कोई बात नहीं, जाना भी ज़रूरी है, काम करने हैं वहाँ पे जाके।
अपना आगे का गोल्स वगैरह अचीव करने हैं। सो बाकी रिएक्शंस देखने के लिए आई गेस इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, सो वो ज़रूर देखना और बताना मेरे को कि आपको फैमिली रिएक्शंस कैसे लगते हैं। इतने हार्ट टचिंग रिएक्शंस हैं, मैं तो जब भी देखती हूँ मेरे को रोना आ जाता है। सो ज़रूर बताना मेरे को। बाकी स्टे ट्यून्ड।